वादा है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे और इसको रियासत मदीना बनाएंगे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें स्टेज पर बच्चियां नाचती हों, वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब औरतें माएँ बहनें पुकारती रहें और जनाब वक्त हाकिम अकड़ कर अपनी सीट पर बैठा रहे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब जब कहा जाए कि इस मुल्क के सबसे बड़े चोर का इंतखाब किया जाए तो वो हमारे रियासत मदीना, झूठे रियासत मदीना के दावा करने वाले की बगल में से जहांगीर तरीन निकलता है। और जब कहा जाए कि जनाब बहुत बड़े जालिम का इस मुल्क में लिस्ट आउट की जाए तो फिर जनाब इस मुल्क के आईजी और जनाब सीसीपीओज की लिस्टें निकलती हैं कि जनाब ये भत्तेखोर हैं और ये सारी चीजें हैं। रियासत मदीना की बात करते हैं कि हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही, हजरत उमर मस्जिद में बैठे हुए अपने तमाम असहाब के साथ एक दिन कहने लगे कि यार दुआ मांगो। किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं तेरे रास्ते में इतनी इबादत करूं, इतने नवाफिल पढ़ूं, इतने हज करूं। किसी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी मालो जर दे कि मैं तेरे रास्ते में उसको सदका करूं। किसी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी देर तक काफरों के खिलाफ जिहाद करूं। सब कहने लगे जनाब हजरत उमर से कि आप भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला मुझे सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। ये जनाब उमर की दुआ है। और आपको पता है ना जनाब उमर किन की दुआ है? वो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। वो सईद बिन आमिर अल जुमाही, ये है रियासत मदीना। हजरत उमर ने हिम्स के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजा और कहा कि वहां की गरीबों की लिस्ट बनाकर लाओ। जब हजरत उमर के पास वो लिस्ट पेश की गई तो सबसे ऊपर जिनका नाम था वो हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही थे। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना। और हजरत उमर के पास 3 शिकायतें हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही की पहुंची। हजरत उमर ने इनको तलब कर लिया मस्जिद नबी में। हजरत उमर एक दिन असर के वक्त बैठे हुए तो देखा कि एक शख्स, उसने अपनी पोटली सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के छड़ी के साथ बांधा हुआ और अपने कंधे पे रखा हुआ और मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा। हजरत उमर ने ऐसे हाथ रख के देखा, फरमाया अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये सईद बिन आमिर अल जुमाही हिम्स का गवर्नर नहीं आ रहा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये सईद बिन आमिर अल जुमाही रियासत मदीना के गवर्नर हैं और हिम्स के गवर्नर हैं। जब आप पास आए तो आपकी शिकायतें थी 3। हजरत उमर ने पूछा जनाब आपकी सवारी कहाँ है? आपने फरमाया वो बैतुल माल का अमानत थी, मैं उसे बैतुल माल में जमा करवा के आया हूँ। प्रोटोकॉल के साथ नहीं मदीने पहुंचे। दूसरी बात, हजरत उमर ने कहा कि आपके बारे में शिकायत है कि आप हफ्ते में 1 दिन घर से बाहर लेट निकलते हैं, बहुत देर घर से बाहर निकलते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने अर्ज की कि जनाब उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक सूट है जिसको मैं पूरा हफ्ता पहनता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन जब मैं उसे धोता हूँ तो सुबह से शाम तक उसके सूखने का इंतजार करता हूँ। मेरे पास दूसरा कपड़ा कोई नहीं है जिसे पहनकर मैं घर से बाहर निकल सकूं, इसलिए 1 दिन मैं बाहर निकलता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप रात के वक्त बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन मखलूक के लिए रखा हुआ है और रात रब की इबादत के लिए रखी हुई है। तीसरी बात, हजरत उमर ने कहा उनसे कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही फरमाने लगे मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। इस्लाम लाने से पहले हजरत खुबैब बिन अदी को मकाम तनईम पे जो सजा दी गई थी ना, उस वक्त मैं इस्लाम नहीं लाया था। वो मंजर मैंने अपना सारी आंखों के सामने देखा था। जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए तो हजरत उमर फरमाने लगे ऐ सईद बिन आमिर अल जुमाही, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? आप फरमाने लगे जब आप मुझे बैतुल माल में से तनख्वाह भेजते हैं ना, जब तक उस तनख्वाह को मैं गरीबों में बांट नहीं लेता उस वक्त तक मैं अपने घर में नहीं जाता। यह है रियासत मदीना, यह है रियासत मदीना के हाकिम। रियासत मदीना के सबसे पहले हाकिम जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया। और मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने सबके एहसान उतार दिए, सिद्दीक के एहसान आज भी इस्लाम पर बाकी हैं।
और मेरे आका मौला से पूछा गया, या रसूलल्लाह सिद्दीक के एहसान किस तरह उतरेंगे? मेरे आका ने फरमाया, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन सबको जमा करेगा और सबको बुलाकर अपनी ज़ियारत करवाएगा और फिर सबको भेज दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर की आखिरी उम्मती तक सबको भेज दिया जाएगा। फिर जनाब सिद्दीक अकबर को अकेला बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, सिद्दीक जो तूने इस्लाम पर एहसान किए ना, आज उनका बदला ले ले। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आमन्नास बर मौला माँ आ कलीम अव्वल सीना माँ। ये रियासत मदीना के हाकिम जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है, जिन्होंने अपने वतन के लिए काम किया है और अपने कौम को लूटा नहीं है, दो नंबरियां नहीं की, बल्कि कौम की फलाह बहबूद के लिए वो काम किए हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जब खलीफा बने तो अगले दिन अपना सामान बांधा तिजारत का और बाजार की तरफ चल पड़े। हजरत उमर से मुलाकात हो गई। हजरत उमर ने पूछा, जनाब आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, किधर जा रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं, करप्शन के लिए नहीं, इदारों को लूटने के लिए नहीं, स्विस बैंक में अकाउंट बनाने के लिए नहीं, पनामा लीक्स के लिए नहीं, सरे महल बनाने के लिए नहीं, लंदन अपार्टमेंट्स के लिए नहीं, बच्चों को बैरूनी तालीम पढ़ाने के लिए नहीं, मैं हक हलाल तिजारत करने के लिए बाजार में जा रहा हूं। हजरत उमर फरमाने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, आपको तिजारत की इजाजत नहीं, आप वापस घर चलें, मैं इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर आ रहा हूं, हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ जब हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे तो हजरत सिद्दीक अकबर की तनख्वाह मुकर्रर की। जरा सुनिए कितनी तनख्वाह है, जितनी मदीने के एक मजदूर की तनख्वाह थी। यह है रियासत मदीना और यह है मदीना के हाकिम। अब सुने आगे जो लज्जत की बात है, जिस इस्लाम से आपको कदगन है ना, जिस इस्लाम से आपको तकलीफ है और जिस इस्लाम से आपको डर लगता है, वो इस्लाम वो है जो अबू बकर उमर को अपने पीछे चलाता है। वो ये नहीं कहता कि जहां शिकस्त हो जाए तो फिर जनाब इदारों के खिलाफ भौंकने शुरू हो जाओ, फिर ये कह दो कि जनाब इन्होंने धांधली की, जिधर से तुम आए वहां क्या रेवड़ियां बन रही थी, वहां भी तो धांधली हो रही थी। जिन रस्तों चोर रस्तों से तुम आयो तो धांधली वालों को धांधली से ही भेजा जाएगा। जब तुमने दो नंबरियां की हैं